हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अफेयर्स। जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी ने अपना नया डेट अनाउंस कर दिया है और जो 72वीं बीपीएससी के लिए नया डेट है वो है 25 अक्टूबर को। और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 25 अकॉर्डिंग हमारे पास जो है 70 दिन 70 डेज़ बचे हुए हैं और इस 70 दिन में सही स्ट्रेटजी और सही टॉपिक को 2 से 3 बार रिवाइज़ करके जो है हम लोग 105 मार्क्स आराम से कंफर्टेबली अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि ये 70 डेज़ में हम लोग 70 टॉपिक कवर करेंगे और इसी 70 टॉपिक से जो है आप देखेंगे 85% सिलेबस कवर हो जाता है और यहाँ से है आप आराम से 105 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब जैसा कि आपको पता है कि 15 दिन अगस्त में है, 30 दिन सितंबर में है और 24 दिन जो है अक्टूबर में है। तो टोटल मिला के आपके पास 70 डे है। तो अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और वो सबसे पहले देखते हैं कि उस जो 70 टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास। तो उसमें हमें कौन कौन सा टॉपिक करना है। हमें करना है गवर्नर, फिर हमें करना है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, फिर किसान आंदोलन के बारे में, फिर स्वराज पार्टी के गठन के बारे में, फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, फिर जो मैगजीन्स और बुक है वो करेंगे। उसके बाद संवैधानिक विकास करेंगे। फिर जो है प्री मॉडर्न इरा करेंगे। प्री मॉडर्न इरा किसको बोलते हैं कि जो आप देखते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा आता है, उसके बाद यूरोपियों के आगमन से लेके और आप 1757 तक जो टाइम है, या इसको और एक्सटेंड कर दें तो 1885 तक, इस टाइम पीरियड को जो है हम लोग प्री मॉडर्न एरा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 1885 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, कांग्रेस का गठन होता है और वहाँ से जो है स्वतंत्रता संग्राम का नई दिशा तय होती है। इसीलिए उससे पहले के टाइम पीरियड को हम लोग प्री मॉडर्न बोलते हैं। मॉडर्न तो है क्योंकि मॉडर्न यहीं से स्टार्ट हो जाता है जो वास्को डी गामा आता है या यूरोपियों के आगमन से। और उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा गांधी युग। और उसके बाद जो हम मॉडर्न हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं, जैसे 1885 से 1917, फिर 1917 से 1935 और फिर 1935 से 1947। इन 3 पार्ट में डिवाइड करके हम इन 3 टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि 1885 से लेकर 1917 में कौन कौन सी घटनाएं हुई, फिर 1917 में महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह होता है, फिर खेरा आंदोलन। तो इन सब जो भी घटनाएं हैं इम्पोर्टेंट, वो हम इसमें कवर करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये टॉपिक सफिशिएंट है। आपको इसी टॉपिक को जो है बार बार रिवाइज करना है। जैसे कि पहले एक बार इन टॉपिक को कवर कर लिया, फिर नेक्स्ट जब सेकेंड रिवीजन आएंगे फिर इन्हीं को करना है, ज़्यादा भटकना नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अपना जो बिहार स्पेशल है, जो बिहार है उससे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए बिहार स्पेशल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि बिहार स्पेशल में कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जैसे खनिज है, नदियाँ हैं, फिर जो फिजियोग्राफी है बिहार जोग्राफी के से रिलेटेड, उसके बाद इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, उसके बाद बिहार का हिस्ट्री और बिहार से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, जैसे कि चौहद्दी क्या है, उत्तर में क्या है, नेपाल में सीमा किस किस से लगती है, ये सब जो है इसमें फैक्चुअल चीज़ों को देखेंगे। बस इतना ही टॉपिक आपको कवर करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम एंशिएंट हिस्ट्री में क्या 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 टॉपिक पढ़ना है। हमें एंशिएंट हिस्ट्री में पहला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीसरा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, फिर प्राचीन साहित्य जो लिटरेचर है उसके बारे में कौन कौन सी किताब है, उस वो जो बुक है उस किससे रिलेटेड है, बस इतना पढ़ना है। और उसके बाद जो है संगम काल पढ़ना है। इस तरीके से देखेंगे आप, केवल 5 टॉपिक को हम लोग बढ़िया से पढ़ना है, जिससे क्या है आप कंफर्टेबली जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अगर नहीं एंशिएंट हिस्ट्री के अगर 8 क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ से आप 6 से 7 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में जो है हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। दिल्ली सल्तनत करना है, मुगल्स करना है,
फिर लिटरेचर करना है जो मिडाइवल का टाइम का लिटरेचर है, और फिर करना है विजयनगर साम्राज्य। बस इन 4 टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि मैक्सिमम 90% क्वेश्चन जो है इन्हीं 4 टॉपिक से आते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी से है आजकल जो है बीपीएससी धीरे धीरे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। और इसमें अगर आप टाइम देंगे तो अगर 12 क्वेश्चन आता है तो आप 11 करने की स्थिति में होंगे। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा प्रीएम्बल, प्रस्तावना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसको कर लेंगे। फिर उसके बाद करना क्या है, अनुसूची और भाग करना है, शेड्यूल और पार्ट्स। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संवैधानिक संशोधन, फिर संविधान के स्रोत, फिर संविधान सभा, फिर नीति आयोग, फिर मूल अधिकार, फिर मूल कर्तव्य, फिर डीपीएसपी, फिर संसद। उसके बाद पंचायती राज, फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। उसके बाद राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, फिर राज्यपाल। और उसके बाद जो है 2 टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और उसके बाद गैर संवैधानिक निकाय नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इतने टॉपिक को ही आपको सिलेक्टिव होके पढ़ना है, पूरा लक्ष्मीकांत या पूरा कुछ भी ज़्यादा पढ़ने का कोशिश नहीं करना है, क्योंकि आपके पास केवल अब 70 डेज ही बचे हुए हैं। और इसमें जो है कम से कम 2 बार रिवीजन होना चाहिए, नहीं तो आप आता रहेगा लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। अब हम देखते हैं जो हमारा अगला सब्जेक्ट है, हमारा अगला सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जैसे लाइट एंड साउंड। उसके बाद एक टॉपिक है एसिड एंड बेस मतलब अम्ल एवं क्षार। उसके बाद करंट एंड मैग्नेट विद्युत धारा और चुंबक। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना, फिर धातु एवं खनिज, फिर मिश्र धातु, फिर अधातु, फिर दैनिक जीवन में रसायन। जो डेली लाइफ वाले क्वेश्चन आते हैं, ये पीवाईक्यू से भी आपको समझ में आ जाएगा कि डेली लाइफ के क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसके बाद मानव शरीर विज्ञान जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर उसके प्लांट फिजियोलॉजी। फिर उसके बाद देख लेंगे कि विटामिन एंड डिजीज़ मतलब किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये वाले जो भी सेगमेंट है उसको कवर करना है। फिर उसके बाद गतिकी करना है। उसके बाद टैक्सोनॉमी एवं सेल्स करना है, और उसके बाद अनुवांशिकी करना है। इस तरीके से इतने ही टॉपिक में आप साइंस को यहाँ से आप 80% क्वेश्चन जो है कर सकते हैं साइंस में कंफर्टेबली। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे जो बजट है वो इंडिया का बजट, फिर बिहार का बजट, फिर जो ISFR रिपोर्ट होता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसको कर लेना है जो भी लेटेस्ट वाला है 2023 वाला। और उसके बाद इसी का जो है बिहार वर्जन भी कर लेना है कि बिहार में क्या डाटा है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे इंडिया और बिहार दोनों का करना है। और उसके बाद अब हमारा करंट अफेयर का कुछ सेगमेंट आता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे ग्रैंड स्लैम, नोबेल प्राइज़, फिर एग्रीकल्चर डाटा जैसे कि किस राज्य की गन्ना उत्पादन ज़्यादा होता है, और भी जो एग्रीकल्चर डाटा है। उसके बाद मिनरल्स का डाटा जो है। और उसके बाद एक हॉट टॉपिक है बीपीएससी का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5, इसको कर लेना है। उसके बाद जनगणना भारत का और फिर बिहार का। इस तरीके से इस सभी टॉपिकों को कवर करना है। और अब हमारा अगला टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, उसके बाद वर्ल्ड मैपिंग और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। जैसे कि अभी लेटेस्ट विधानसभा चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल का और बिहार का, तो ये आपको कवर कर लेना है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव के साथ जो भी चुनाव हुआ है उसको भी इसमें कवर कर लेना है। और इसके अलावा ये टॉपिक सभी कवर करना है। और आपको जो है 1 आवर डेली करंट अफेयर को किसी एक मैगज़ीन से कवर करना है, ताकि जो है 70 दिन तक जो है, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा एक सेगमेंट है जहाँ से इजीली मार्क्स अचीव हो जाता है, बट वो आप सोचेंगे कि कुछ समय में उसको ग्रैब किया जाए तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए उसको रोज़ 1 घंटा देना है। और ये जितने टॉपिक हैं बस इसी टॉपिक को आपको 2 बार 3 बार आप जितनी बार रिवाइज कर सकते हो आपके ऊपर है करना है। और साथ में जैसे कि मान लीजिए कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री किया और मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री का PYQ लगाना है।
हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको पहले थ्योरी का पार्ट कंप्लीट कराएंगे, फिर पीवाईक्यू भी उसी में ऐड करेंगे। जो भी अगला वीडियो आएगा उसमें पहले थ्योरी होगा, फिर पीवाईक्यू होगा, जिससे कि आपको पहले तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया करनी है, बेहतर करनी है, और दूसरा कि पीवाईक्यू करके देखना है कि हम किस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं, कि जो हम पीवाईक्यू कर रहे हैं उसमें आपको 3 लेवल मार्क करने हैं। जैसे पहला कि क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, क्वेश्चन आता था लेकिन कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम था। तीसरा करना है कि आता था लेकिन गलत हो गया, क्यों? क्योंकि याद नहीं था, मतलब रिवीजन की कमी थी। इस तरीके से आप जितना भी पीवाईक्यू करें या जो भी टेस्ट सीरीज जो भी लगाना है लगाएं। जो भी आपके रॉन्ग क्वेश्चन है उसको मार्क करना है और उसको नोट डाउन करना है, और फिर जो है एनालिसिस करना है हर वीक बैठ के कि किस सेक्शन में कौन सा टॉपिक और क्यों गलत हो रहा है, और फिर उसको जो है रिवाइज करना है। तो पहला काम क्या है, इस 70 टॉपिक को आपको सिलसिलेवार ढंग से इसको पहले ख़त्म कर लेना है, फिर पीवाईक्यू लगाने के साथ, और फिर उसको रिवीजन सीरीज में ये सब करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक